हिसाब किताब? सब पत्ते तो अभी आप लोगों के सामने तो नहीं रखने हैं मैंने। हाँ, कुछ जो रखने वाले हैं। अब दरअसल साहब हमारे मेहमान रहे हैं, बड़े सामने भी हम हमारी अपोजिशन ने जमातें इकट्ठी हैं, माजी में भी हमने सियासत इकट्ठी की इधर है, और सियासी लोग हैं माशाल्लाह, उनकी भी जमात है जमात उलमा पाकिस्तान, वो सिर्फ बरसात तक महदूद नहीं है, और 20% की और सियासत में बैठ के तो ज़ाहिर है मुल्क की सूरत हाल पर भी बहस होती है, सियासी बिलखुसूस इस सूबे की मुल्क में जो तब्दीलियाँ आई हैं या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, तमाम सूरत हाल पर हमने बातचीत की और इंशाअल्लाह समझते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सोशल मीडिया तबसरा करने में ये हक का जानिब होगा कि अख्तर मेंगल साहब अपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं अमलन। बातचीत हो रही है, अभी होंगे इंशाल्लाह जो नजदीकियां जो हो रही हैं हमारी उनके साथ, तो इंशाल्लाह उसमें देर नहीं लगेगी, और जिस दिन हम अपोजिशन में आए ना, फिर हम अपोजिशन को वाकई अपोजिशन बना के आगे ले जाएंगे। हम तो इकट्ठे आए। अब आपने कोई दावत दी है मेंगल साहब को? तो बिल्कुल, हम कांग्रेस भी कहा है, कल भी कहा है और आज भी कहते हैं, और उनके फैसले ने थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण पैदा की है, और उनके जो फैसला जो PTI की इत्तेहादी हैं उनके लिए भी काबिल तकलीफ है, और उनको भी अब ये बाताएं अंदाज के साथ हक कह देना चाहिए, और इस तरह जमीन के खिलाफ किसी की पैरोकारी करना ये शायद किसी एक अहमियत रखने वाले और इज्जत रखने वाले पाकिस्तान के लिए काम नहीं है। तो मैं तो उम्मीद रखूँगा कि सरदार साहब जो हैं वो दूसरे उनके दोस्त हैं, छोटी पार्टियों के लोग हैं, उनसे भी वो राब्ते करेंगे, और उनको भी इस बात को वो आमादा करेंगे कि अभी ये वक्त इन लोगों का साथ देने का नहीं है, जो दूर किया है, और माशी लिहाज से जब हम बजट मनफी में चला जाए तो इससे हुकूमत की मकबूलियत भी मनफी में चली जाती है, और शायद जारी वज़ीर-ए-आज़म की अंदाज़ा नहीं है कि इससे उनकी अपनी मकबूलियत भी मनफी में चली गई है। तो ऐसे गैर मकबूल किस्म के लोग कि जो पहले भी कोई अवामी हिमायत के हामिल लोग नहीं थे, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज वो अपनी मकबूलियत जो है वो उसकी ज़मीनबोस हो गई है, तो उसको मज़ीद पाकिस्तान के लोगों को मुसल्लत होने का हक हासिल नहीं है, तो उन्हें ही चाहिए कि अब वो इस बुनियाद पर आज वो अपनी मकबूलियत जो है वो उसकी ज़मीनबोस हो गई है, तो उसको मज़ीद पाकिस्तान के लोगों को मुसल्लत होने का हक हासिल नहीं है, तो उन्हें ही चाहिए कि अब वो इस हकीकत को तस्लीम करे कि एक नाकाम हुक्मरान है, और अपनी नाकामी की सज़ा अब वो पाकिस्तान को न दें और मुस्तफ़ी हो जाए, ताकि लोग अपने अमानत अपने हाथ में दोबारा लेकर इलेक्शन लड़े, वोट डालें, और आवाम की वोट की बुनियाद पर हकीकी नुमाइंदा अपने दीजिए। सरदार साहब, एक आपको सवाल करिए कि आपको नहीं लग रहा, क्योंकि आम आदमी भी समझ रहा है, हर बंदा समझ रहा है कि जो आपके मुतालबात हैं वो इमरान खान हो, उनके बस की कोई बात नहीं है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे ताकतवर चीफ जस्टिस जो मसला हल नहीं कर सके इलेक्शन पर्सन का, वो इमरान खान या उनकी टीम आपको हल करके देगी, तो आपको नहीं लग रहा कि आपके मुतालबात इनके बस में नहीं है तस्लीम करना? देखिए, रियासत में मौजूद हुकूमत या रियासत की इदारे हमें दो टोक अल्फाज में कहें कि जी आपके मुतालबात नाजायज़ हैं, तो हम मुतालबात ही नहीं करें। हमारे मुतालबात वो आगे कहें कि गैर आइनी है, तो हमने कोई गैर आइनी मेरे ख्याल में हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, या वो ये सीधा साधा कहते हैं कि हम इन मुतालबात को नहीं मानते तो फिर हम दूसरा कोई दरवाजा जाके खटखटाएं, किसी पीर और मुर्शिद की दरगाह में जाके दुआ करेंगे, और तो क्या करेंगे। जारी वज़ीर-ए-आज़म की अंदाज़ा नहीं है कि इससे उनकी अपनी मकबूलियत भी मनफी में चली गई है। तो ऐसे गैर मकबूल किस्म के लोग कि जो पहले भी कोई अवामी हिमायत के हामिल लोग नहीं थे, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज वो अपनी मकबूलियत जो है वो उनकी ज़मीनबोस हो गई है, तो उसको मज़ीद पाकिस्तान के लोगों को मुसल्लत होने का हक हासिल नहीं है।
بلکہ انہیں ہی چاہیے کہ اب وہ اس بنیاد پر آج وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ ان کی ذمہ گوشت ہو گئی ہے. اس کو مزید پاکستان کے لوگوں کو مسلط ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ انہیں ہی چاہیے کہ اب وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ وہ ایک ناکام حکمران ہے اور اپنی ناکامی کی سزا اب وہ پاکستان کو نہ دیں اور مستعفی ہو جائیں، تاکہ لوگ اپنے امانت اپنے ہاتھ میں دوبارہ لے کر الیکشن لڑے، ووٹ ڈالیں اور عوام کی ووٹ کی بنیاد پر حقیقی نمائندہ حکومت ہوگی. سرکار صاحب ایک آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کو نہیں لگ رہا، کیونکہ عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ عمران خان ہوں، ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. افتخار محمد چودھری جیسے طاقتور چیف جسٹس جو مسئلہ حل نہیں کر سکے مسلم پرسنز کا، وہ عمران خان یا ان کی ٹیم آپ کو حل کر کے دے گی. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کے مطالبات ان کے بس میں نہیں ہے تسلیم کرنا؟ دیکھیں، ریاست میں موجود حکومت یا ریاست کے ادارے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ جی آپ کے مطالبات ناجائز ہیں تو ہم مطالبات ہی نہیں کریں. ہمارے مطالبات وہ آگے کہیں کہ غیر آئینی ہیں تو ہم نے کوئی غیر آئینی میرے خیال میں ہم نے کوئی ویسا مطالبہ نہیں کیا. یا وہ یہ سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ ہم ان مطالبات کو نہیں مانتے تو پھر ہم دوسرا کوئی دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں، کسی پیر اور مرشد کی درگاہ میں جا کے دعا کریں گے اور کوئی کیا کر سکتے ہیں.